Hello बच्चों, let us read the question first. Neurohypophysis dash A hormone dash B the water reabsorption from C part of neuron to D diuresis. हमें बेसिकली यहाँ पे फिलअप्स भरने हैं. न्यूरोहाइपोफाइसिस से A हार्मोन निकला, फिर वाटर रिएब्जॉर्प्शन हुआ फ्रॉम C पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड देन D डायूरेसिस. तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस दिए हैं इनको देख करके हमें फिलअप्स करने हैं. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हम की कंसेप्ट पढ़ेंगे दैट विल बी regulation of kidney function. तो इसको समझने के लिए सबसे हमें समझना है कि हमारी बॉडी के जो ब्लड है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है वाटर एंड वो हेल्प करता है ब्लड की वॉल्यूम मेंटेन करने में. ब्लड की जो वॉल्यूम होती है अगर वो किसी भी वजह से लो हो जाती है, मेनली किस वजह से लो होती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है जो ब्लड की वॉल्यूम में होना चाहिए था, ये वाटर यूरिन बन के बाहर जा रहा है. तो जैसे ये ब्लड वॉल्यूम लो हुआ तो ये पता चल जाता है ऑस्मो रिसेप्टर्स को. हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स, इनको ये खबर लग जाती है. ये ऑस्मो रिसेप्टर्स हो जाते हैं एक्टिव. ऑस्मो रिसेप्टर जैसे एक्टिव होते हैं तो ये जाते हैं हाइपोथैलेमस के पास. हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिवेट करता है न्यूरोहाइपोफाइसिस को एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है ये रिलीज करता है ADH को. ADH, तो ये ADH क्या होता है? ADH स्टैंड फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ये हार्मोन जाता है अब नेफ्रॉन में जाएगा. ये जाकर के नेफ्रॉन में जाएगा. नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में जाता है? ये लेटर रीजन्स में जाता है. जो लेटर रीजन्स होते हैं नेफ्रॉन के, लेटर पार्ट्स का मतलब हो गया जैसे कलेक्टिंग डक्ट हो गई, कलेक्टिंग डक्ट इसके पास जाएगा. कलेक्टिंग डक्ट इसके पास चला जाएगा. यहाँ पे जाकर के ये एक्स्ट्रा चैनल्स खोल देता है. ये चैनल्स क्या करते हैं? देखो, जो लेटर पार्ट होता है ना उसमें वैसे भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है वाटर का, बट अब जितना रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है उससे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करवाता है. वाटर का रीएब्जॉर्प्शन और ज़्यादा करवाता है, हेल्प करता है कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन और वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब हो. जैसे ही वाटर रीएब्जॉर्ब होता है तो जो पानी की कमी पहले हमारे खून में थी वो ठीक हो जाती है, क्योंकि उसमें पानी पहुंच गया, वाटर तो रीएब्जॉर्ब हो गया. तो जो ब्लड वॉल्यूम पहले हमारा लो हो गया था वो वापस नॉर्मल स्टेट पे आ जाता है. इसमें मेन हमारा वर्क करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन. अब इसमें हमें देखना है कि जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो हार्मोन रिलीज करता है. क्या रिलीज करता है? वो ADH रिलीज करता है. ADH जो है वो बी में आएगा. ADH क्या करता है? या तो इनहिबिट करता है, फैसिलिटेट. तो यहाँ पे आएगा फैसिलिटेट करता है. फैसिलिटेट का मतलब होता है बेसिकली हेल्प करना. हेल्प करता है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में. कहाँ से? फॉर्मल या फिर लेटर पार्ट. तो ये लेटर पार्ट में, जो लेटर पार्ट होता है जैसे कि कलेक्टिंग डक्ट हो गए नेफ्रॉन के, वहां से हेल्प करता है टू प्रिवेंट डायूरेसिस. देखो, डायूरेसिस का मतलब होता है कि ज्यादा यूरिन आ रहा है ना. यूरिन ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, बट यूरिन में ज़्यादा पानी आना, ज़्यादा जो डाइल्यूटेड यूरिन होती है उसको हम बोलते हैं डायूरेसिस. तो डायूरेसिस को ना होकर के ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने में हेल्प करता है बेसिकली. तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा. ADH देन फैसिलिटेट्स देन लेटर देन प्रिवेंटिंग. तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.